नाउ न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो द फैट कंज्यूम बाय बॉडी, जो फैट है वो उसको हमारी बॉडी जब कंज्यूम करती है, इफ़ रिमेन अनयूटिलाइज इट कैन गेट डिपॉजिट इन आवर ब्लड वेसल्स एंड मेक देम नैरो। क्या कह रहा है कि जैसे हम फैट खाते हैं तो जो एनर्जी हमारे बॉडी को लेनी होती है तो वो ले लेती है, उसके बाद जो फैट रह जाता है वो कहाँ पे हो जाता है, डिपॉजिट ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो जाता है। ओके, तो उससे क्या होता है, ब्लड जो वेसल्स होती है वो कैसी हो जाती है, नैरो हो जाती है, पतली हो जाती है। ओके, इट बिकम डिफिकल्ट फॉर हार्ट टू पंप ब्लड थ्रू दीज ब्लॉक वेसल्स। ठीक है, तो इससे क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि जो हार्ट जो पंपिंग करता है, पंपिंग के थ्रू जो ब्लड वेसल के थ्रू फ्लो होता है उसको फ्लो होने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ओके, अगर इस टाइप से प्रॉब्लम क्रिएट होगी देन क्या होगा, दिस कोज हार्ट प्रॉब्लम एंड इवन हार्ट फेलर। तो उससे क्या होगा, हार्ट पंपिंग करना बंद कर देगा, इससे क्या हो सकता है, हार्ट फेल भी हो सकता है। ओके, तो हमें जो फैट है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में ही खाना चाहिए। ओके, ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहिए। वी शुड ओनली कंज्यूम द अमाउंट ऑफ फैट दैट इज रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। यस, तो हमें ओनली उसी अमाउंट में फैट को खाना चाहिए जिस अमाउंट में हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। ओके, अच्छा नेक्स्ट थिंग, अगर हम ज़्यादा फैट खाते भी हैं दैन उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क करना बहुत ज़रूरी है। ओके, तभी वो क्या हो सकता है, जो एक्स्ट्रा फैट है वो रिड्यूस हो सकता है, कम हो सकता है। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन। प्रोटीन आर कॉमनली नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी है उसको बिल्ड अप करता है, बनाता है। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ टाइनी सेल्स। जो हमारी बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई है। दीज सेल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ओके, और जो ये सेल्स है वो किससे मिलकर बने हुए हैं, प्रोटीन से बने हुए हैं। टू मेक न्यू सेल एंड रिप्लेसिंग ओल्ड वोन आउट सेल, बॉडी नीड लॉट ऑफ प्रोटीन। यस, अगर बॉडी को न्यू सेल बनानी है या जो सेल वो ख़त्म हो चुके हैं उनको रिप्लेस करना है, या इट मीन्स वर्क नहीं कर रहे हैं उनको रिप्लेस करना है, तो उसके लिए बॉडी को क्या चाहिए, लार्ज अमाउंट में प्रोटीन चाहिए। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द ग्रोइंग बॉडी एंड सिक पीपल। ओके, तो जो प्रोटीन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है टू ग्रो बॉडी, हमारी बॉडी को ग्रो कराने के लिए, और जो पीपल बीमार है उनके लिए भी प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन हेल्प अस इन फाइटिंग डिजीज। ओके, प्रोटीन और किस में हेल्प करता है, डिजीज जो रोग हो जाते हैं उनसे फाइट करने में भी हमारी हेल्प करता है। एंड इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको भी रोकता है। वी गेट एनिमल प्रोटीन्स फ्रॉम मिल्क, चीज़, मीट, फिश एंड एग्स। प्रोटीन है वो हमें मेनली किन फूड से मिलता है, मिल्क से मिलता है, चीज से, मीट, फिश एंड एग। ओके, प्लांट प्रोटीन आर प्रोवाइडेड बाय पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, व्हीट, बार्ले एंड ड्राई फ्रूट्स। तो इन चीज़ों से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन प्राप्त होता है। चिल्ड्रन शुड टेक मोर प्रोटीन एज देयर बॉडीज आर ग्रोविंग। ओके, तो चिल्ड्रंस को, बच्चों को ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन खाना चाहिए अपनी बॉडी को ग्रो कराने के लिए। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, विटामिन्स। ठीक है, हाँ, विटामिन्स आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, विटामिन है उसको जरूरत होती है बॉडी को, बट वो स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत होती है। स्टिल दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। ओके, बट जो विटामिन है वो हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कि विटामिन के थ्रू ही
जो हमारी बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन करती है। दे आर इम्पोर्टेंट टू कीप आई एंड स्किन परफेक्ट। ओके, तो ये क्या करती है, हमारी आईज एंड जो स्किन है हमारी उसको परफेक्ट अच्छा रखती है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन। ओके, विटामिन की वजह से जो हमारे टीथ और बोन है वो भी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो विटामिन से मेनली क्या होती है, स्ट्रॉन्गनेस आती है। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, और किस में हेल्प करती है, हमारी नर्वस सिस्टम। इट मीन्स किसी चीज़ को एज ए ट्रांसमिशन, जैसे हमने कुछ किसी ने कुछ बोला, अब वो हमारे माइंड में गया तो इट मीन्स ट्रांसमिट हुआ है। तो उस सिस्टम को, और डाइजेस्टिव, खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट करने वाला जो सिस्टम है उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए किसकी जरूरत होती है, विटामिन की जरूरत होती है। सम इम्पोर्टेंट विटामिन आर, कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन यहाँ पे दिखाई हुई है। तो फर्स्टली है विटामिन ए, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर आईज, स्किन एंड नॉर्मल ग्रो ऑफ बॉडी। ओके, तो यहाँ पे जो विटामिन ए है ये किसके लिए इम्पोर्टेंट है, आई, स्किन एंड बॉडी की ग्रोथ के लिए। अच्छा, ये मिलती कहाँ से है, इट इज़ फाउंड इन मिल्क, एग, कैरेट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो पत्ता वाली सब्जियां होती है उनमें, कोड लिवर ऑयल। अच्छा, नेक्स्ट थिंग देखो, इससे जो डेफिशिएंसी मीन्स जो बीमारी होती है, अगर इसकी कमी हो जाए विटामिन ए की, तो इससे कौन सी बीमारी हो जाती है, इट्स डेफिशिएंसी कोज्ड, इसकी कम डेफिशिएंसी होती है किसी चीज़ की कमी होना, कोज्ड नाइट ब्लाइंडनेस। तो इससे क्या हो जाती है, हमें रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए हमारे बॉडी के अंदर तो इससे हमें रात में दिखाई देना कम हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, विटामिन बी1 कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी1 इज इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ओके, तो विटामिन बी1 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ फाउंड इन सी फूड, मेनली कहाँ पे मिलती है, सी फूड में मिलती है, जैसे फिश हो गई। ओके, मीट, ग्रीन वेजिटेबल एंड सीरियल्स। इट्स डेफिशिएंसी कोज मैनी प्रॉब्लम्स। तो इसकी वजह से जो बीमारी होती है हमें, वो बेरी एक डिजीज़ है वो हो जाती है, बेरी डिजीज़ में क्या आती है, मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है। ओके, नेक्स्ट देखो, विटामिन बी टू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर स्किन के लिए कौन सी विटामिन का होना जरूरी है, बी2 का। दे आर फाउंड इन एग, मीट, पीज एंड यीस्ट। ठीक है, देयर डेफिशिएंसी कैन अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ओके, अगर विटामिन बी2 की अगर डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इससे क्या हो जाता है कि जो बॉडी का ग्रोथ है वो रुक जाता है। इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, बाय डियर स्टूडेंट्स।